निकल सकती है तो उनकी सरकार बन जाएगी। और यही कारण है कि परिवर्तन यात्रा जो है बस्तर में जोर शोर से चल रहा था। अब बात ये आ रही है कि नक्सली कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिए हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि इसमें ये एक पुलिस के द्वारा जो एक ही कंफर्म हो पाया है कि गोपी वाधवानी के जो वहाँ के जो व्यापार सपोर्ट के जिलाध्यक्ष थे उनकी मौत हुई है इस मामले में। दूसरी जो बड़े नेताओं को अगवा किए जाने या फिर उनको गोली लगने और इस टाइप की जो घटनाएं हैं उसकी किसी भी चीज की पुष्टि एडीजी नक्सल ऑपरेशन से मेरी बात हुई है, डीजीपी रामनिवास से मेरी बात हुई है। दोनों ने कहा कि अभी ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं हो पा रही है। हाँ, डीजीपी रामनिवास ने एक चीज जरूर कहा कि वहाँ के जो कोंटा के विधायक है कवासी लखमा वो अस्पताल पहुंच गए। हालांकि उनको गोली लगने के बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि वो कुछ चोटें आई हैं, उन्होंने ये जरूर कहा है जी। तो अभी कुछ भी कहना इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक हमारे पास पुलिस की कोई आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं हो जाती है तो कुछ भी किसी भी नतीजे पे। लेकिन संजीव जी, जैसे जैसे अब रात हो गई है तो जाहिर तौर पर माओवादियों को तो वहीं रहना है, वो जंगल के पूरे इलाके को, उस पूरे इलाके को समझ रहे हैं और वो रात में भी शायद इस चीज को हैंडल कर लेंगे, वो लड़ लेंगे। फिर वहां पर चिंताएं बढ़ जाएंगी बड़े नेताओं की कि अगर जल्द से जल्द उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है, जानकारी नहीं मिलती है तो शायद रात का माओवादी और फायदा उठा ले। देखिए, निश्चित तौर पे वो तो उनकी जगह है, उनका राज्य चलता है वहाँ पे। तो निश्चित तौर पे ये जो आपकी जो शंका है वो बिल्कुल 100% सही शंका आप व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें अगर ऐसा मान के चले कि राज्य के जो बड़े नेता हैं, यहाँ के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अगर वो उसमें फंसे हुए तो निश्चित तौर पे ये सभी के लिए चिंता की बात है, पूरे देश के लिए चिंता की बात है। क्योंकि सुकमा और ये जो इलाका है वो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ से वो गुजर रहे थे वो बहुत ही बेहद जंगल से भरा हुआ है और इससे पहले भी ऐसी घटनाएं बहुत हो चुकी है वहाँ पे। तो आपने पहले भी देखा कि सुकमा के कलेक्टर का भी अपहरण हो चुका था साल भर की बीता है उस घटना को। तो निश्चित तौर पे तो ऐसा नहीं है कि मेरी जो बातचीत हुई है पुलिस से लगातार वो मीटिंग का दौर जारी है, उसके बावजूद भी वो फोन उठा रहे हैं, पत्रकारों से बात भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वो एफर्ट में तो लगे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हाथ में हाथ धरकर बैठे हैं। लेकिन चिंताएं जैसी जैसी रात गहराती जाएगी चिंताएं बढ़ती जाएगी। संजीव जी, जो वो इलाका है, जिस तरह का इलाका है, क्या लगता है कि वाकई जाहिर तौर पर अभी जांच का विषय है, कितना नुकसान हुआ है, कितने नेता जो हैं वो सुरक्षित निकल आते हैं, लेकिन अगर प्रथम दृष्टया देखें, शुरुआती तौर पर देखें तो क्या वाकई प्रशासन की, सुरक्षा की, सरकार की चूक है? देखिए, निश्चित तौर पे वहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ से जा रहे हैं, अजीत जोगी से हालांकि बात हुई तो वो निकल चुकी थे वहाँ से। जी, अभी हमारी भी उनसे बातचीत हुई थी। जी। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विजय सिंह शुक्ल हैं, कद्दावर नेता हैं, स्वयं पटेल जी हैं वहाँ पे और काफी लोग हैं। मैंने पटेल जी से संपर्क करने की कोशिश की पर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका फोन लगातार ऑफ आ रहा है। इसके हिसाब से देखिए, कांग्रेस ने तो सीधा सीधा आरोप तो लगाया ही है। शैलेश नितिन त्रिवेदी जो यहाँ के मीडिया विभाग के जो प्रभारी हैं, यहाँ पे अध्यक्ष मीडिया विभाग के, कांग्रेस मीडिया विभाग के, उनका तो सीधा कहना है कि ये निश्चित तौर पे सुरक्षा की चूक हुई है। और देखिए, ये तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि सुरक्षा की चूक तो है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है, उसके बावजूद भी अगर संख्या में नक्सली हमला भी करते हैं और अभी नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक नुकसान तो हो गया, एक जिंदगी तो जा चुकी है इससे। तो ये निश्चित तौर पर सुरक्षा की चूक तो है ही है। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो संजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, जो कि नक्सल एक्सपर्ट हैं, माओवादी मामले को बहुत अच्छे से समझते हैं, नक्सलियों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां जुटाई हैं। तो उनका ये मानना है कि शुरुआती तौर पर आप कह जरूर सकते हैं कि ये सुरक्षा की चूक है, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रदेश के अंदर चाहे वो आम व्यक्ति हो या कोई खास हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और अगर इतने ज्यादा बड़े नेता पहुंच रहे हैं, वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं और वहां पर इतनी बड़ी तादाद में माओवादी एक जगह पर जुटकर, घेर कर, घात लगाकर हमला करने में कामयाब होते हैं, मतलब साफ है कि यहां पर एक बहुत बड़ी चूक हुई है, वो भी उस इलाके में जो माओवाद प्रभावित इलाका है और प्रदेश के सबसे सघन जंगल का जो इलाका होता है उनमें से एक है। यानी वहां पर सुरक्षा में चूक हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ एंथोनी राम जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम उनसे बात करेंगे, लेकिन हम एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार फिर से हम पूरी जानकारी दे दें। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही थी और इसी परिवर्तन यात्रा के दौरान हमला हुआ है कांग्रेस की इसी यात्रा पर। शुरुआत में जो जानकारी आई उसके मुताबिक यह पता चला कि कांग्रेस के काफिले पर माओवादियों ने हमला किया है और 2 लोग घायल हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, पता चला कि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, ये